106। भजन संहिता 106। आज से हम लोग एक काम करेंगे। जैसे ही वचन की शुरुआत होगी ना, तो ये वचन निकालना है। सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 106। Nobody repeated after the man of God. Speak again. फिर से ताली बजाएंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अभी हमारे लिए उतरकर हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 106 और हम लोग एक से हम पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते हुए धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। यह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे यह अपने पराक्रम की प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। जब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। हालेलुया। और याह की स्तुति क्यों गाने लगे? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम के कार्य अपने आंखों से देखे, और ऐसे पराक्रम के कार्य जो इंसान सोचता है और कहानी और किताबों में ही हो सकती है, वो स्वयं इजरायलियों ने अपने आंखों से देखे। हालेलुया। और जब आंखों से देखा तो उस पर विश्वास किया। कहीं ये आंखों से देखे पर विश्वास जल्दी हो जाता है। फिर से कहो, लिखे हुए पर विश्वास कभी कभी कम होता है। नो नो मंदिर से। हालेलुया। यीशु के खून से सींचा हुआ बच्चा कभी ऐसे नहीं कहेगा। आप बोलो, आंखों से देखे से ज्यादा लिखे हुए पर विश्वास होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़े बड़े पराक्रम के कार्य उन्होंने देखे, और इसीलिए वे परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। परमेश्वर की स्तुति गान, क्या क्या देखा उन्होंने? लाल समंदर को दो भाग होते हुए देखा, और उनके बच्चे को पानी का छींटा भी नहीं लगा, उनकी स्त्रियों का पैर भी नहीं फिसला। जो कुछ भी सोना चांदी वो वहां से लेकर के आए थे, एज इट इज, वो कागज तक भी जरा भी नहीं, उसकी शाही भी अगर कहे तो उसकी शाही भी फीकी नहीं पड़ी। ऐसा उन्होंने देखा, और वे परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। परंतु उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, परंतु वे झट उसके कामों को भूल वे गए। झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। और उसकी युक्ति के लिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इतना बड़ा बड़ा काम हमने अपनी आंखों से देखा, और देख करके हम उसको स्तुति गाने लगे, स्तुति गाने लगे, स्तुति गाने लगे, परंतु झट से, बोलो झट से, मैं भूल जाता हूँ। कम ऑन, झट से मैं, शाबाश, मैं, कितने लोग नहीं भूले, कितने लोग भूल गए और भूल जाते हैं प्रभु का प्रेम, उसकी कृपा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं हफ्ते में हमेशा थोड़ा थोड़ा दर्शन दे दिया करो, हमें ना सही तो इन दीवारों को दे दिया करो, ताकि रविवार के दिन 4 बजे तक आपको पनिशमेंट ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। एक गाना हमने आपको सुनने के लिए कहा, कितने लोगों ने सुना? ओह परफेक्ट, परफेक्ट, हालेलुया, परफेक्ट। म्हणून उठाई ना जीन्स, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बताइए कौन शुरुआत करेगा उस गीत की? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर आप चाहते हैं हम आपको उसके लिए सुनाते हैं, आपको सुना देते, सुनाइए। मैं आई डोंट माइंड, लाइव हम इसको लगाएंगे, आप सुनवाएंगे? कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, कैसी गहरी मोहब्बत तेरी, भूल हमसे हुई माफ तू, भूल। लगाओ इस गाने को, सुनिए सब लोग, और अच्छे से सुर में गाएंगे, जो सुरीले लोग हैं। हम और ये बेचारे भाई लोग बैठे ये सर बेसुरा गाते हैं, दिल बड़ा सुरीला है। हालेलुया, बजाइए। नहीं है, चलो। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, कैसी गहरी मोहब्बत तेरी, भूल हमसे हुई माफ तूने किया, भूल हम। फिर से, कैसी गहरी मोहब्बत। एक मिनट रुको, कितने लोगों ने सीरियसली इस गाने को अच्छे से मेडिटेट करके सुना? सच में बोलो, हाथ खड़े करो। हाँ, एक्सेप्शनल केस आज ही सुना है ना, ठीक। हम सेकंड मैसेज में इसको गाएंगे, है ना, नहीं तो लाइव में आप लोगों का पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख करके इजरायली लोग जब मिस्र से निकल करके आए और बड़े बड़े कामों को देख करके वाओ वंडरफुल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गाने लगे, आपके जैसे और मेरे जैसे। हालेलुया, किसके जैसे? आपने बोला नहीं, आपके जैसे, बोल के देखो। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर कुछ हो गया, क्या हो गया? वे भूल गए, वे भूल गए, कैसे क्या भूल गए? वे भूल गए कि उस परमेश्वर ने हमको उस देश से निकाला था जहां पर फिरौन राजा और उसके कर्मचारी हमको पूरा सामान नहीं दिया करते थे ईंट बनाने के लिए, और बोला करते थे बढ़िया वाली ईंट बनाओ। मटेरियल कम देते थे और बढ़िया वाली, हम मेहनत करते थे परंतु हमको पैसा कम मिलता था, हमको पैसा। और जब हमारी स्त्रियां बचा जना करती थी तो बेटी को मार दिया जाता था कि बेटे को। वे भूल गए कि परमेश्वर हमको उस जगह से निकाल करके, वे भूल गए, वे भूल गए। डरते डरते ही निकले कुछ लोग जान बचाने के लिए, कुछ लोग शायद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो समुद्र को भी दो भाग कर देता है, इसको तो समुद्र भी सुनता है। हालेलुया। परंतु वे भूल गए, परंतु वे, और वे झट उसके कामों को भूल गए। और उसके बाद का जो लाइन है वो आज का संदेश है। हालेलुया। और वे उसके कामों को झट भूल गए और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे, और उसकी युक्ति के लिए, उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। ये तो बड़ा अच्छा परमेश्वर है, सब कुछ हमारा, हमको बोझ दूर करके, पाप की जिंदगी से हमको दूर करके लेके आया समंदर को, इसने दो भाग करके आपको इसके आंचल के नीचे, हमको कुछ भी टेंशन होने वाली नहीं है, कुछ भी हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु वे झट भूल गए, और भूलने के बाद उन्होंने क्या किया?
उन्होंने जंगल में अति लालसा की, उन्होंने जंगल में अति, दे फेल इनटू टेम्पटेशन, किसमें, लालसा में वे पड़ गए। आगे क्या किया उन्होंने, निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा करी। निर्जल स्थान में सूखा सूखा है, सूखा सूखा है, पानी नहीं, पानी नहीं, वहां पर उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करी। जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है, क्या वो इस सूखे में हमको पानी पिला सकता है? और फिर उन्होंने क्या किया, तब उसने मुंह मांगा, वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। तब उसने मुंह मांगा, वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को, जो उन्होंने मांगा परमेश्वर ने दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा। एक बात बताओ, जो प्यासा है अगर उसको पानी मिलेगा, अगर कोई भूखा है अगर उसको रोटी मिलेगी, तो वो इंसान सूख जाएगा कि तगड़ा बनेगा? टाइम पे पानी मिलेगा, टाइम पे खाना मिलेगा, तो इंसान बीमार पड़ेगा, सूख जाएगा प्राण? अच्छा ही बनेगा, हाँ टाइम पे पानी मिल गया, जीवन बच गया। लेकिन क्या लिखा है, उनके प्राणों को प्यारे बच्चों, परमेश्वर की युक्ति पर वे नहीं ठहरे। एक ही स्टॉप था समंदर को पार करते हुए, और उसी स्टॉप पे वहां पर आकर के उनको प्यास लगी, उनको ये हुआ, उनको वो तकलीफें हुई, और वहां पर उन्होंने बड़बड़ करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उन्होंने यह नहीं जाना और यह जानने की कोशिश नहीं की, और वे इंतजार नहीं कर सके कि आगे परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है। कम ऑन, हालेलुया। आगे परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है? उन्होंने सोचा रोटी कपड़ा घूमना फिरना बंजारे की तरह इधर जाना उधर जाना, बस परमेश्वर हमको हमेशा ऐसे ही चलाता रहेगा, और इसके पीछे और आगे का कोई भी आत्मिक उद्देश्य नहीं है। उनको ऐसा लगा, इसीलिए जब उनको भूख लगी प्यास लगी, जब उनको खाने को नहीं मिला पीने को नहीं मिला, तो वे झट भूल गए कि ये वही परमेश्वर है जिसने, हाँ, समंदर के ऊपर बड़े बड़े जहाजों से पार हुआ जाता है ना, हाँ, किधर जहाज किधर नाव कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर ने उसको देखा, वे भूल गए। वे, अब बताइए, हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम देह में हैं, क्योंकि हम और देह की जरूरतों को हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम देह की जरूरतों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे देह के रिश्तों को हम ज्यादा ध्यान, देह की युक्तियां, देह की योजनाओं को हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है और वो हमारे लिए कुछ युक्ति करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब पानी तो चाहिए ना, पानी चाहिए तो परमेश्वर को निंदा करने की क्या जरूरत है? रोटी तो चाहिए तो परमेश्वर को निंदा करने की, उन्होंने परमेश्वर को निंदा थोड़ी करी, उनके साथ जो दास था उसको, राइट और रॉन्ग? कितने लोग मेरे साथ हैं? तू ही हमको लेके आया, तू ही हमको तू ही हमको लेके आया, तेरे वजह से ऐसा हो रहा है। आज अगर हम इस कलीसिया में नहीं होते, दूसरी कलीसिया में होते, तो वहां से शायद हमको पैसे का थोड़ा सपोर्ट मिलता और हमारे बच्चे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते, पर तेरी वजह से हम, हमारे सिर पर एक बाल भी नहीं, पूरा तेरी वजह से ऐसा। तो आगे की युक्ति के लिए वो लोग, वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है आपका? सत्य का प्रकाश, हालेलुया। सत्य की ज्योति सदा सर्वदा तुम्हारे अंदर ऐसे ही जलती रहे और किसी का भी प्रभाव ना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई हैव कैप्चर्ड यू फॉर द मिनिस्ट्री। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी तो सिर्फ प्रभु का ही होके रह गया। अभी क्या होगा? मम्मी दीदी भैया दादी भांजे भतीजे, आने वाली बाई को, मुझे तो प्रभु ने पकड़ लिया। ये युक्ति है परमेश्वर की तेरे लिए? ओ नो, मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या? कैसी गहरी मोहब्बत
तेरी है खुदा, कैसी गहरी मोहब्बत तेरी। ये गहरी मोहब्बत ही तो है ना, कि प्रभु ने आपको आगे की युक्ति के लिए नहीं ठहरे, आगे की युक्ति के लिए वे डर के आगे, डर के आगे कौन है? जीत है, नॉट जग जीत है। डर के आगे जीत है। आगे की युक्ति के लिए भी नहीं ठहरे। तू हमको लेके आया, पानी की प्यास लगी, पानी दे। गोली में लेके आया, बोर में पानी नहीं है। हमारा इतना स्टैंडर्ड था, बेडरूम में अलग चप्पल, बाथरूम में अलग चप्पल, बाहर के अलग चप्पल, चप्पल ही चप्पल। अब तो सिर पे चप्पल। कहाँ लेके आ गया? आगे की युक्ति के लिए। हाँ, आगे की युक्ति के लिए नहीं ठहरे। आज हम सब इजरायलियों का वही हाल है, राइट और रॉन्ग? वही हाल है। हम आगे की युक्ति के लिए नहीं ठहरे, नहीं ठहरे, नहीं ठहरे, नहीं। कल को एक व्यक्ति हमारे पास आया जिस समय बाइबल क्लास चल रही, आए वे, हम ऊपर ही थे। पापा ने उन्हें पहचाना नहीं। पापा से पूछा मम्मी कहाँ है? कहते शाम को 7:30 बजे करीब, तो वे प्रार्थना में है और वे ऊपर है। तो पापा उन्हें लेकर के आ गए, वे सामने विराजमान हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा बेटा कैसे हो? सब अच्छा है। हमारे बच्चे ने चाय पिलाई, पानी पिलाया, फिर बात करी। फिर वे कहने लगे परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख के स्तुति आराधना कर रहा है और मेरी बेटी का अच्छी स्कूल में एडमिशन हो गया है और मेरे मेरे कलीसिया के 13-14 ब्रांचेस हैं और वहाँ पे अलग अलग को पास्टर्स क्या बोला? को क्या पास्टर्स को अपॉइंट किया है। परमेश्वर कर मैं किसी से इतना भी ऑफरिंग नहीं लेता हूँ, ये है वो है। उन्होंने बड़ी सारी बात बताई। तो वो हमारे पीछे से सेवा में आए, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन वो बहुत आगे। मैंने कहा परमेश्वर को धन्यवाद। और जब हम उन्होंने अपने बेटे का वीडियो दिखाया, हमने उनके बेटे का वीडियो देखा और वो बच्चा बहुत सुंदर गा रहा था। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा ने हमसे कहा सिर्फ एक ही बात। हमने कहा इस भेंट का सबसे उत्तम भाग है कि आपका बेटा परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। इस भेंट का सबसे उत्तम भाग हमको क्या, हमारी इस मुलाकात का सबसे उत्तम भाग हमको लगा प्रार्थना में। हमने कहा कि आपका बेटा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है। और फिर उन्होंने अंत में जाने के समय एक प्रार्थना की, प्रभु इन्होंने बहुत लोगों को आसरा दिया है और अभी 3-3 सेशन इस कलीसिया के होने वाले हैं और ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। बहुत अच्छी उन्होंने प्रार्थना करी, बहुत सुंदर प्रार्थना करी और मैंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। मैंने उस पर आमीन। उसके बाद मैं घुटनों पे आए, मैंने प्रार्थना की, प्रभु तेरी युक्ति मेरे लिए क्या है, तेरी योजना मेरे लिए क्या है, मैं उस पर विश्वास करके चलूं। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। कैसी गहरी मोहब्बत है यीशु मसीह की, कि वो हमें अपनी युक्ति में चलाना चाहता है और अपनी युक्ति वो हमको समझाना चाहता है। हालेलुया। ये उसकी गहरी मोहब्बत है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी युक्ति हमको समझाना चाहता है। पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है जो आपको लेकर के आया समंदर पार, वो कौन है? यीशु परमेश्वर मानव बन के आया ना, इसीलिए उसको मानव ही समझते हैं लोग। उसकी शक्ति, उसका अभिषेक, उसके प्रेम को समझते नहीं है लोग। उसके प्रेम को आज भी लोग समझते नहीं है और उसको मानव ही समझते हैं। हाँ, क्या समझते हैं? मानव ही समझते हैं। ये मनुष्य को अपने नसीब के ऊपर भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और उससे क्या मांगते? रोटी दे, कपड़ा दे, ये दे, वो दे, फलाना दे। क्या प्रभु क्या चाहता है? अपनी युक्ति को आपको समझाना चाहता है। आपको परमेश्वर ने अपनी आपकी जीवन में बुलाने से पहले आपको उसकी युक्तियां बताई कि आपके लिए परमेश्वर के पास क्या युक्तियां हैं। आप क्या सोच के प्रभु के पीछे आए?
मिस्र में उधर फिरौन हमको तकलीफ देता था, यीशु के पीछे चलेंगे तो आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये उन्होंने सोचा था। आपने क्या सोचा? ताकि आपको अंत में निराशा ना हो, इसीलिए परमेश्वर आज आपकी आंखें खोलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तकलीफ देगा, आपको तंगी होगी, तंगी आपको तकलीफ देगा, तकलीफ, लेकिन तुम जिद करो तो तुमको देगा और तुम्हारे प्राणों को। जो व्यक्ति हमसे कल बात कर रहे थे, उनकी जिंदगी में हमको रोटी कपड़ा दिखा, लेकिन उनका प्राण हमको सूखा हुआ नजर। कम ऑन, कौन व्यक्ति जो हमसे बात करने आया? उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका प्राण हमको सूखा हुआ नजर आया। क्यों? क्यों? संसार की भौतिक चीजों की अधिकता के कारण इंसान के अंदर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? इसके अंदर अहंकार आता है, उसका प्राण सूखा सूखा सा। तुम्हारे सिर के ऊपर बाल नहीं है, जेब में 500 रुपया नहीं है, तुम काय का घमंड करोगे? तुम सिर्फ यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की युक्ति को वो समझ नहीं पाए। परमेश्वर की युक्ति को वो समझ नहीं पाए कि परमेश्वर की युक्ति कितनी महान है हमारे लिए। क्या युक्ति हो सकती है परमेश्वर? वो नहीं समझ पाए, वहां तक उनका दिमाग ही नहीं गया। वो उसको समझने के लिए रुके भी नहीं, ठहरे भी नहीं। बोलो, नहीं ठहरे। आपको किसी के मन की बात को सुनने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना, ठहरना पड़ेगा ना। रुक जरा, सुन तो सही, रुको जरा। नहीं रुकते, नहीं रुकते ना। कौन सुन रहा है? इतना टाइम किसके पास है? चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले, और प्रभु को गाली दिए जा रहे, दिए जा रहे, तो दोष दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। अगर तो आप यहाँ तक आए कि आपका बपतिस्मा हो गया है, पश्चाताप करके ही बपतिस्मा हो गया है, आपका अच्छी बात है। अगर आगे आपकी जिंदगी में कुछ चीजों की कमी आ रही है, तो आज आपको पवित्र आत्मा एक बात के लिए आपको करेक्ट करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा प्राण सूख ना जाए। हालेलुया। ताकि तुम्हारा प्राण, तुमको तंगी में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी तंगी में हो, जिंदगी में किसी चीज की कमी है, लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों की, बड़ी बड़ी चीजों की तंगी है, कमी है, परेशानियां हैं, वहां पर आकर के आप परमेश्वर से अगर कहते हो, अभी मुझे किसी चीज की आशा नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर तो जो समुंदर पार किया, इधर हमें निर्जल जगह पर प्यासा मारने के लिए लेके आ गया। हमें क्या करने के लिए लेके आ गया? प्यासा। ऐसा ही कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? अभी मुझे मेरा, आई हैव नो होप, आई हैव नो फेथ, आई हैव नो होप। क्या कहते हैं? वहीं पे मार डालता। कहाँ पे मार डालता? मूसा नहीं मार डालता ना, इधर बचा के लाने की क्या जरूरत थी अगर मारना ही था तो। जिस जगह से परमेश्वर आपको बचा के लाता है, जिस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचा के लाता है, उसी परिस्थिति में अक्सर एक बार दोबारा से डालता है, ताकि आप अंदर से आपके क्या आएगा ये चेक करने। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने आपको सेम परिस्थिति से, मिस्र से बचाया, वो सेम परिस्थिति से आपको आज नहीं बता सकता क्या? कितने लोग कहते हैं ना, आज भी वो हमको उस परिस्थिति से बचा सकता है। ये परमेश्वर की युक्ति है, ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। This happened with me. This is my testimony. This is my testimony very much. ये मेरी गवाही है। जिस बात को छोड़ करके मैं, जिस बवाल को छोड़ करके मैं प्रभु के पीछे आई, वही बवाल, वही चीजें मेरे सामने प्रभु में आने के बाद भी आई, और मैं भी बहुत झंझला गई। मैं क्या हो गई? अगर यही मेरे साथ अभी होना था, तो वहां पे भी तो ऐसे ही हो रहा था। तो जब मैं छोटी बच्ची थी, जब मैं थोड़ी सी तो बड़ी हो गई होंगी ना, आज से 15-20 साल पहले, थोड़ा तो बड़ा हो गया होगा ना, अब अभी भी बच्ची समझते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए व्हाट्सएप के ऊपर क्या लगा के रखते हैं हम? पासवर्ड। पासवर्ड क्या? पासवर्ड। परमेश्वर की युक्ति को हम नहीं समझते हैं, आगे का हम नहीं सोच। ऐसा कौन सा पक्षी है जो आगे का सोच सकता है, आगे का देखता है?
यस, किसी ने कहा। हाँ हाँ, किसी ने जोर से कहो। गुड, तारीफ करो परमेश्वर की। आपकी नहीं, परमेश्वर की जो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हम अंदर से कितना अच्छा गाना गाते हैं, हम अंदर से इतना जवाब देते हैं, तो हम तो खुश होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम वो है। और अंदर जो ईश्वर है, वो आपके अंदर सुंदर जवाब लेकर आता है, वो आपके अंदर इतनी अंदर अच्छी स्तुति करता है। हालेलुया, तब आपका चेहरा खिलता है। हाले इसी कहते हैं आपके अंदर जो परमेश्वर है उसकी स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर तो सब मिट्टी कचरा ही, हम मिट्टी के सिवा कुछ नहीं, आत्मा ही एक क्या है, काम की चीज है। हमारी देह कैसी है, मिट्टी, ठीक है। तो हम लोग जब छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के सामने इसके, इसका दास इधर लेके आया, इसके दास को ये नहीं है, इसके दास को ये नहीं है, इसका दास को ये नहीं है, हम परमेश्वर के दास के अभिषेक हमारे ऊपर आइए, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं, हमारा आज तक घर नहीं है, हमको ये नहीं, आज तक हमारी मनपसंद लड़की के साथ शादी नहीं हुई, फलाना ढिमकाना, एंड सो ऑन, बोलते ही जा रहे, अभी भी बोलते जा रहे। हम क्या कर रहे हैं अभी भी? परमेश्वर अपनी युक्ति आपको प्रकट कब करेगा बताओ? परमेश्वर अपनी युक्ति आपको प्रकट, आप ही बोलते जा रहे हो, आप ही बोलते जा रहे हो, आप चुप ही नहीं हो रहे हो, आप चुप ही नहीं हो रहे हो। तो रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, फीस नहीं, कपड़े नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, ये तो पक्षियों को भी देता है परमेश्वर, और आप तो पक्षियों से भी, पर तो जानवरों के लिए परमेश्वर की क्या युक्ति है? क्या आपका जीवन पशु पक्षियों से बढ़कर नहीं है? है ना? आप परमेश्वर की संतान हो, आप उसकी युक्ति को जानो, आप उसकी। इजरायलियों के लिए परमेश्वर की एक युक्ति थी। क्या युक्ति थी? स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप उनको कहाँ जाना था? कनान में जाना था। हालेलुया, कहाँ जाना था? कनान में जाना था। आपके लिए परमेश्वर की एक युक्ति है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय, एक 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 करके कहाँ जाना है? कनान में जाना है। आपका कनान कहाँ है? ये हमारा कनान, हमारा कनान कहाँ है? इस पर चलना ही हमारा, हम इस पे चलते हैं तो वो हमारा कनान है। हालेलुया, और हम कनान में आ चुके हैं, स्वर्गीय कनान में हम अवश्य पहुंचेंगे अगर हम इसके पीछे चलते रहेंगे। हालेलुया, इसके पीछे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले वापस हमको उसी जगह पे आना है कि परमेश्वर की युक्ति को हम फिर से भूल जा रहे हैं, परमेश्वर की युक्ति को हम भूल जा रहे हैं। कई लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन उनका प्राण सूखा हुआ नजर आता है, और आपको पता चल जाए इसका प्राण सूखा हुआ है। कई लोगों के पास लाजर की जैसी जिंदगी होती है, उससे भी बदतर होती है, परंतु उनका प्राण सूखा हुआ नहीं होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैसा देखेंगे आप? रोम के चमड़े के वस्त्र पहना हुआ, क्या लगेगा? खाने को पीने को नहीं, कपड़ा भी नहीं है इसके पास तो, परंतु उसका प्राण सूखा हुआ नहीं है, वो बहुतों को प्राण देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया को कैसा देखेंगे आप? एलिशा को कैसा देखेंगे आप? ये क्या है? ये क्या है? इसको बच्चे क्या चिढ़ा रहे हैं? क्या चिढ़ा रहे हैं इसको बच्चे? और छोटे बच्चे उसके पीछे लगे हैं, लेकिन उसका प्राण सूखा हुआ, उसका प्राण सूखा हुआ। क्या बताएं आपको कि परमेश्वर की आपके लिए क्या युक्ति है? हालेलुया, परमेश्वर की आपके लिए क्या क्या बताएं आपको? अभी मेरे को जीवन में कोई आशा नहीं रही। जब आप एक एक परिस्थिति आपसे टकराती है, और जब आप अपनी जबान से बोलते हो अब मुझे जिंदगी में कोई आशा, तो विश्वास क्या काम करेगा? विश्वास, आशा और प्रेम। 1 Corinthians 13:13 पढ़ेंगे क्या हम? 1 Corinthians 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, ओके, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। शाबाश, बोला नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आशा, प्रेम, और इन सब में बड़ा, इस्राएलियों ने ये गलती करी, वे परमेश्वर के प्रेम को भूल गए जो उन्हें मिस्र देश से निकाल करके लेके आया, उस परिस्थिति से निकाल करके लेके। आज अगर उनके पास पानी नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो बोलते हैं आई हैव नो होप नाउ, अब मेरे जिंदगी में कोई आशा
और उन्होंने यीशु मसीह को मरा हुआ समझ लिया। वो भूल गए कि अभी अभी तो हम समंदर पार करके आए, कमॉन, अभी अभी तो हम समंदर को, समंदर बड़ा कि रोटी का टुकड़ा बड़ा? समंदर, समंदर। मुझे अब आशा नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तब परमेश्वर ने कहा ले फिर शॉर्टकट में तुझे दे देता हूं। कम ऑन, हालेलुया। आर यू विद मी? पीछे वाले जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा अच्छा तेन होनी चाहिए, अभी चाहिए, होनी चाहिए, अभी चाहिए तेरा पति वापस, अभी चाहिए तेरी पत्नी वापस, अभी चाहिए तेरा बच्चा वापस, आकार आने का, शेप आने का टाइम नहीं देगा, देगी, ले फिर शॉर्टकट में कच्चा पक्का खा। कम ऑन, कितने लोग को समझ में? कच्चा पक्का उसने खाया, उन्होंने खाया, उनका प्राण। जब परमेश्वर हमको मांस खिलाता है, लहू के साथ नहीं खिलाता, अच्छा अच्छा पका पका के बढ़िया तंदूरी बना के खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नो शॉर्टकट इन क्रिश्चियंस लाइफ, नो शॉर्टकट इन मसीह लोगों की जिंदगी में। कोई भी शॉर्टकट क्यों चाहिए तुमको? शॉर्टकट मैंने भी शॉर्टकट मारा था एक प्रभु में आने के बाद, ऐसा शॉर्टकट मारा, बहुत जल्दी आगे गई और बहुत जल्दी पीछे आई, और जितनी जल्दी पीछे आई उतने साल मुझे वेट करना पड़ा। आइए विद मी। मान लिया जाए से फॉर एग्जांपल प्रभु में आके 3 साल हो गए, 3 साल मैंने फिर से शॉर्टकट मारा और उस चीज को गलत तरीके से नहीं, उसको मैंने लिया मेरे शक्ति से, लेकिन वो प्रभु की शक्ति नहीं थी। बोलो वो प्रभु की शक्ति नहीं थी। तो प्रभु ने मुझे 3 साल मुझे रुका दिया। रुक रुक, आपको बात समझ में आनी पड़ी। दिस इज द फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी। हालेलुया। मुझे रुकना पड़ा। मुझे, आप तो समझदार बच्चे हो ना, आमीन। आप तो वचनों की गहराई को समझते हो, वचनों की गहराई को। जब आपका बच्चा 6, 7, 8 में है, 9th में है, तब ज्यादा फीस लगेगी। इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो भी करेंगे तब ज्यादा फीस लगेगी। उस समय रहेंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे तब ज्यादा फीस लगेगी। बोलो तो सही, कब लगेगी? अभी के बाद में, अभी के बाद में। तुम अभी अगर तुमको नहीं मिल रहा है, तुम शॉर्टकट में प्रभु से मांग करके उनको बोलते हो क्या हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, हमारी सुधी नहीं, हमको एक फोन भी नहीं करते, परेशान करते हैं, फलाना ढिमकाना, ये अगर आप बोलते हो तो आप परमेश्वर की उस युक्ति के लिए नहीं ठहरते जो परमेश्वर आपको तब देने वाला है जब आपके बच्चे कॉलेज करें। तारीफ करो, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमको कोई आशा नहीं रही, अभी हमको कोई आशा, आशा आप जब बोलते हो ना अभी हमको कोई आशा नहीं रही, तब आप कहते हो कि आपका उद्धार नहीं हुआ। तब आप कहते हो हमको कोई उम्मीद, तब आप ये अपने मुंह से बोलते हो कि अभी हमको प्रभु पर भरोसा नहीं है। प्रभु पर भरोसा मिस्र से निकाल के लाया था तब प्रभु पर भरोसा था। आज छोटी परिस्थिति आई, प्रभु पे भरोसा नहीं है। हाँ, एक बात बोलती, प्रभु में आने के बाद एक शक्तिहीन मनुष्य के जैसे रहना चाहिए। हालेलुया। कैसे रहना चाहिए? जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि सारी शक्ति परमेश्वर की आपके अंदर आनी चाहिए, और परमेश्वर की शक्ति से ही आपका सब पूरा होना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति से ही आपकी सब परिस्थिति बदलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो शक्तिहीन हूँ। कब कब कहते हो आप शक्तिहीन हूँ? जब आपको कोई पाप करने के लिए प्रेरणा आती है, पाप करने की अपॉर्चुनिटी आती है, तब आप अपनी ताकत को नहीं दिखाते। मैं तो मरा हुआ हूँ। कब मर गया था? जब मैंने पानी में डूब करके तो मैं उसको, हालांकि आपके अंदर शक्ति, आप अपने आप को बताते हो। परमेश्वर की युक्ति के लिए वे, परमेश्वर की युक्ति के लिए जो ठहरे रहे वो कहां पहुंचे? कितने लोग थे? दाशवा और हमसे मैं ये कहती हूँ संसार में सबसे ज्यादा अच्छे सन्यासी लोग तो मसीह लोग ही होना चाहिए। नहीं सन्यासी नहीं, नहीं कैसे वाले सन्यासी? पाप से परे होया वाला सन्यासी, पाप से परे होया वाला सन्यासी। सन्यासी लोग हैं भाई। सन्यासी भी रोटी खाता है ना, सन्यासी भी
पानी पीता है ना, तो हम तो सन्यासी लोग हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। इतना धन दौलत सब कुछ आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के भी अगर जाओगे, और अगर सन्यासी नहीं रहोगे तो ऊपर जाओगे क्या? जाओगे क्या? हाँ, एक सन्यासी को भी चीजों का सेवन करना आना चाहिए। एक सन्यासी चीजों का सेवन आना चाहिए। सच में हम सन्यासी है, हालेलुया। तो वे प्रभु की युक्ति पर नहीं ठहरे। प्रभु की युक्ति उनके लिए क्या थी? वो खुद कहते हैं, हे यीशु मसीह, अरे मूसा, तू हमको लेके आया जंगल में मारने के लिए। उधर का कांदा, उधर का लहसुन, उधर का मसाला, उधर का सब कुछ कितना स्वादिष्ट था, इधर क्या है? बोले ना अपनी जबान से, बोले ना। ये सच है। जहां से हम आए हैं वहां का स्वाद बहुत बढ़िया था, वहां का स्वाद बहुत, और वहां पे चीजें देखने में। आज इस जगह पर आने के बाद, यीशु के पीछे आने के बाद, मंदिर में प्रभु के आने के बाद, आप जिन परिवारों में रहते हैं उस संगति में इस इंसान को चीजें सुंदर दिखाई देती हैं, जिसकी आंखों का छिलका, मिस्र का छिलका, मिस्र का छिलका और जबान के स्वाद पुष्प झड़ गए। टेस्ट आता है ना ऐसे, स्वाद पुष्प झड़ गए। उन लोगों को सुंदर दिखाई देता है, और उन लोगों को ही परमेश्वर की युक्ति के लिए नहीं ठहरे। परमेश्वर की युक्ति के लिए आपको परमेश्वर सिंहासन के दाएं बिठाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? तो कुछ तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना चाहिए ना। कहीं से तो कमजोर बनाना चाहिए नहीं। परमेश्वर ने याकूब को दिया तो वो ताकतवर था कि लंगड़ा था? मैंने सुना नहीं। हाँ, उसकी नस, आहा, फिर उसको परमेश्वर ने क्या बनाया? इस्राएल। याकूब से इज़राइल बना दिया। कहीं ना कहीं तो कमजोरी आएगी भाई और बहनों, ये आज की खुशखबरी है। तारीफ करो। यीशु मसीह में आने के बाद मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये है, ब्लम 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 ब्लम। कितना दुर्भाग्य है तुझे, कितना अहोभाग्य है तुझे, क्योंकि तू परमेश्वर की युक्ति के लिए ठहरने वाला इंसान नहीं था। इसीलिए तुझे परमेश्वर छोटी भी परीक्षा नहीं करा। तुझे जिंदगी तो दी, तुझे सब कुछ जो चाहिए था तुझे वो तो दिया, परंतु तेरे प्राणों को, मरने के वाले बात नहीं कर रहे, वो लोग तो मर गए। प्राणों को, प्राणों को सुखा दिया प्यारे बच्चों, प्राणों को सुखा दिया। परमेश्वर हमारे प्राणों को, एक मसीह इंसान खुदा के दरबार में बैठा है, उसका प्राण सूखा हुआ है कि हरा भरा है पता चल जाता है। हरा भरा है, सूखा हुआ है, वो पता चल जाता है। अगर यीशु मसीह कहे नहीं मिलेगा तो तुम क्या कर लोगे बताओ? तुमने जो मांगा, यीशु मसीह कहते नहीं दूंगा। तुमने कहा मुझे उस स्कूल में एडमिशन कराना है, मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी है, प्रभु ने कहा नहीं मिलेगा, क्या करोगे? इतना खतरनाक हद तक इंसान गिर सकता है ना, मैं आपको बता नहीं। अगर कोई बच्चा गली से मुझे कहने लगे भी मुझे उससे शादी करनी है, अगर मैंने कहा नहीं हो सकता, वो बच्चा कितना हद तक मेरे अपोज में जा सकता है, आप सोच सकते हो। हालांकि मैं इंसान हूं, वो जाएगा, अपने घोड़े दौड़ाएगा, एक टीम बनाएगा, कुछ तो करेगा उस लड़की को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर वो परमेश्वर की योजना नहीं है तो फिर से उठा के उनके पास आएगा, बोलो प्रभु कितनी सुंदर युक्ति परमेश्वर, कितनी सुंदर युक्ति परमेश्वर की। हालेलुया। प्यारे बच्चों, लेट गॉड बी, लेट गॉड म्हणजे देवाला तुमच्या परिस्थितीमध्ये कार्य करू द्या. Let God deal in this situation. Hallelujah. Let God deal in this. Recently काफी सारी घटनाएं होती रहती हैं, आपने भी देखा है। पिछले दिनों एक शादीशुदा स्त्री, बच्चे हैं, और किसी और के प्यार में मान लिया जाए पड़ गई। सच है या झूठ है? हो भी सकता है। पति उसको
तेरे को छोड़ दूंगा, तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा, तेरे को फलाना, और छूट छुटाव हो गया, क्योंकि दैट विमेन, दैट लेडी फेल इनटू अडल्ट्री। वो बाइबल को पकड़ के बोलता है क्योंकि वो व्यभिचार में पड़ गई इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा। बच्चे छोड़ दे, ये अभी तलाक, ये वो सब कुछ। उसको छोड़ने से उसका अंदर जो व्यभिचार का आत्मा है वो जाएगा। मैंने सुना नहीं, व्यभिचार का आत्मा चला जाएगा। परमेश्वर की युक्ति कैसी है? परमेश्वर की युक्ति वो व्यभिचारनी औरत को साफ सुथरा बनाने की है, और उस व्यभिचारनी के अंदर कभी व्यभिचार का ख्याल भी नहीं आए, ऐसा उसको बनाने की युक्ति परमेश्वर की है। लेकिन वो पति नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो पति नहीं समझ पा रहा है। इसलिए वो क्या कहता है, अभी तू जा, अभी तू। कितने सारे पुरुष हैं तो देखने में इतने भोले लगते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? बहुत गलत जगह जाते हैं। वो अपने शरीर की भूख और प्यास को मिटाने के लिए वे, और वो कहलाते मसीह हैं। हाँ, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। वे कहाँ जाते हैं? ऐसे ऐसे वैश्यालय में जाते हैं वो लोग, वैश्यावृत्ति करते हैं वो लोग। यू बेटर गो टू योर वाइफ, आप अपनी पत्नी के पास जाए, कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा। हम अगर ऐसा करते हैं और प्रभु की देह और प्रभु के शरीर में शामिल होते हैं, तो अपने ऊपर क्या लेके आते हैं? दंड को। बोलो दंड को। परमेश्वर की युक्ति आपके लिए क्या है? कनान तक जाना है। कहाँ जाना है? जब समंदर पार हुआ तब यीशु साथ था कि नहीं था? जब आपको प्रभु आपके पिछले जीवन से यहाँ लेकर आया तब यीशु ही लेके आया ना? सुना ही नहीं मैंने, है ना? जब वो निर्जल भूमि में थे इजरायली, पानी नहीं दिख रहा था, तब प्रभु था वहां? नहीं सुना मैंने। था प्रभु, उन्होंने पानी मांगा, प्रभु दिखाई तो नहीं दिया, परंतु प्रभु मूसा से बात किया। कम ऑन, हालेलुया। परंतु प्रभु वो पानी मांग रहे, परमेश्वर ने पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन प्राणों को। आपके जीवन में ये गलती नहीं करना है, हमारे जीवन में हमने ये गलती नहीं करना है। परमेश्वर से जिद नहीं करना है। परमेश्वर से इस वचन को पकड़ के आपको बोलना है, प्रभु मैं इस परिस्थिति में पड़ गया, इस परिस्थिति में पड़ गई, इस चीज की कमी मेरे जिंदगी में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपनी युक्ति मेरे जीवन में पूरी करो। लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। हालेलुया। लेट दाई विल बी डन इन माई। वचन आपका ब्रेन वॉश करता है, हार्ट वॉश करता है। नहीं समझे? आपका ब्रेन वॉश और हार्ट वॉश कौन करता है? वचन आपको धोता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जब तक मैं तुम्हें ना धो दूं तब तक तुम्हारा मेरे साथ कोई भी। वचन हमको धोता है, वचन आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। एक एक कड़वा इंसान, जहरीला इंसान आपके पास बैठ के आपका कितना गंदा ब्रेन वॉश करता है, कितना गंदा ब्रेन वॉश करता है ना। पूरे शैतानी विचार आपके अंदर आ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? संगति में रहते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? संगति में रहते हैं। परमेश्वर आपका ब्रेन वॉश करना चाहता है आज, और अपने वचन पर विश्वास दिलाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले पहले यीशु मीठा लगा, उसने मुझे उस मुसीबत से बचाया। अभी यीशु मुझे क्यों नहीं बचा रहा, फिर से मुझे उधर ही डाल दिया। यहाँ पर आपको परमेश्वर की युक्ति के लिए ठहरना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपको परमेश्वर की युक्ति के लिए, माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं सच में बताती हूँ, सच में मी थकीत थकीत सांगतो ते म्हणते, हाथ में खुजली है। प्रेज द लॉर्ड। इतना विश्वास करते हैं हम, हाथ में खुजली है तो पैसा आएगा। अभी भी मुस्कुरा रहे हैं सारे के सारे लोग। हालेलुया, है ना? वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर के पास आपके लिए अति उत्तम योजनाएं और अति उत्तम युक्ति है, और वे आपके बुराई के लिए नहीं, आपके भले के लिए, आपके भले के लिए, भले के लिए,
ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्रेम है, ये उसकी योजना है आपके लिए। अभी आप जिस भी टेंशन में, जिस भी तकलीफ में, जिस भी, इफ यू आर लैकिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, प्लीज नेवर से आई हैव नो होप्स नाउ। आपको अगर आपको विश्वास है तो आप, अगर प्रभु पे विश्वास करते हो तो आप ये नहीं कहोगे आई हैव नो होप्स। ये आपसे पाप हुआ है और ये आप पाप करते हो। अभी क्या ऐसे ही चलना पड़ेगा धक्का परेड, क्या बोलते हैं सब लोग, अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा धक्का परेड। अभी मेरा संदेश है, दुकान पे तो कस्टमर चला जाएगा, कितना भी कस्टमर जाने दो, आज तो युक्ति को मैं समझ के ही जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर आशा, अभी मुझे आशा नहीं है ऐसा बोलना नहीं। ये बात सुबह मुझे प्रभु से पहुंची, इसलिए मैंने तुम्हें पहुंचा दी। कोई नहीं कहना कि आशा नहीं है। हालेलुया, यहीं से तेरी आशा शुरू होगी। आमीन, यहीं से तेरी आशा शुरू होगी और यहीं से तुझे विश्वास रखना है प्रभु, यहीं से तुझे प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। वो तुमसे प्रेम करता है, वो हमसे, वचन कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, वचन कहता है कि यीशु हमसे प्रेम करता है। बोलो, और उसके पास मेरे लिए सुंदर योजना है, सुंदर युक्ति है। वो युक्ति में मुझे लेके जाना चाहता है, इसलिए मैं निर्जल देश में आशा रखना चाहिए, सुखी परिस्थिति में आशा रखना चाहिए। प्रभु यही हिजकिय्याह से कहते हैं, क्या इन हड्डियों में, क्या ये हड्डियां जी उठ सकती हैं? तो वो क्या कहता है, शाबाश, बोलो, तू ही जाने प्रभु, बोलो ना, तू ही जानता है प्रभु, तू ही जानता है प्रभु। आई टेल यू, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का दास कलीसिया का पासबान यीशु के वचन के द्वारा अपनी कलीसिया के बच्चों का सुंदर भविष्य देख सकता है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर, सुंदर भविष्य को देख सकता है। सुंदर भविष्य है आप लोगों का, वो सुंदर भविष्य है आप लोगों का। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा है, उन्होंने बलिदान दे दिए, उन्होंने बलिदान दे दिए और यहां पर छुटकारा नहीं चाहा, ताकि उत्तम, शाबाश, ताकि उत्तम पुनरुत्थान के, इधर मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे उत्तम पुनरुत्थान चाहिए, मुझे यीशु के साथ प्रथम स्वर्ग में रहना है। हालेलुया, मुझे यीशु मसीह के साथ प्रथम स्वर्ग में रहना है। जहां से परमेश्वर आपको पकड़ता है ना, प्रभु को पता है आप ऐसे ही पकड़े जाओगे। हालेलुया, और ऐसे ही उसके पास रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की युक्ति को आपके जीवन में जानो, प्रभु की युक्ति को आपके जीवन में, तब आप उसकी महिमा आपके जीवन, अपने जीवन में देख सकते हो, तभी आप उसकी महिमा आपके जीवन में देख सकते हो। हमने पाप किया है, उसने हमको माफ किया है। हालेलुया, हमने पाप किया है, उसने हमको माफ किया है। हालेलुया, ऐसी मोहब्बत है उसकी, यीशु मसीह की हमारे लिए ऐसी मोहब्बत है। और जो उसकी युक्ति के लिए ठहरे रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु की महिमा उतर के आती है। मेरा संदेश शुरू हुआ, तारीफ करो परमेश्वर। शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक कहां पर थे, और दानियल गुलाम देश में चले गए। इतने होनहार, परमेश्वर ने उन्हें होनहार बनाया था, राजा के खाने से वो होनहार नहीं बने। कम ऑन, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें होनहार बनाया था। यहां से होनहार कहां से बनाया था, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, जब दानियल को शेरों की गुफा के अंदर डाला गया, तो दानियल क्या कर रहा था, दानियल क्या कह रहा था, बाइबल में लिखा ही नहीं है। उस गड्ढे के अंदर क्या चल रहा था, बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं है। परंतु जो राजा सुबह ऊपर आया, वो क्या कह रहा था, दानियल की पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, हे, हाँ, तुझे तेरा परमेश्वर बचा सका क्या, तुझे तेरा परमेश्वर
क्या बोला उसने? तुझे तेरा परमेश्वर अंदर का पता नहीं पर ऊपर का पता है। राजा ऐसा बोल रहा है, अंदर से आवाज आती है, हे राजा, मेरे परमेश्वर ने मुझे तारीफ की। हालेलुया। दानियल प्रार्थनाशील व्यक्ति है, परमेश्वर पर भरोसा, प्यार और परमेश्वर पर आशा रखने वाला, विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। परंतु आज उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि खाई जाएगा शेर या खाई जाएगी परिस्थिति, परंतु वो क्या कहता है? अंदर की बात बहुत अच्छे से आप इमेजिन कर सकते हैं, बिब्लिकल इमेजिनेशन। मेरा भरोसा, मेरी आशा, मेरा विश्वास मेरे प्रेम करने वाले परमेश्वर के ऊपर है। और शेरों ने उसको स्पर्श तक नहीं किया। शेरों ने उसको, की परिस्थिति जो आपको दिख रही है ना, आप उसको अपने आप को खाने दे रहे हो। दिस सिचुएशन इज लाइक लायन, क्रूर, एक क्रूर शेर के जैसी है परिस्थिति, जो अभी आपको खाने के लिए खा जाऊंगा। मेरा जो ग्रैंडसन है, कई बार वो डर आता है, मैं तुझको खा जाऊंगा, एक्टिंग करता है वो उसको खाने की, और वो आपको खा रहा है, वो आपके दिख रहा है आपकी जिंदगी, सोच में खा रहा है, स्ट्रेंथ में खा रहा है, आपको वो खाए जा रहा है। अगर दानियल ऐसे कांपने लगता तो सच में खा जाते। सच में मुसीबत का सामना करो वो तुम्हें, शैतान का सामना करो वो तुम्हें छोड़ करके, तू मुझे कैसे खा सकता है जब मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। तू मुझे कैसे खा सकता है? मैं खड़ा हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तू खा के तो देख, हाथ तो लगा के देखा। हालेलुया। सिचुएशंस इज लाइक द लायन, वो खाने वाले शेर के जैसे होते हैं। इसमें वो आपको खा रहा है, कुछ लोग को पता लग रहा है, वो खाने के लिए अपने आप को दे देते, चल हो जाते हैं, सोच में, परेशान में बहुत वो हो जाते। नहीं, खाने मत दो, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। यीशु आपके, एक अन्य जाति राजा जानता है आपको कि ये तो इस परिस्थिति से बाहर आएगी ही आएगी, ये तो इस परिस्थिति से बाहर आएगा ही आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति दानियल के लिए क्या थी और क्यों थी, और उसके लिए युक्ति परमेश्वर की क्यों सफल हुई? व्हाट वाज द प्लानिंग? बताइए, एक शब्द में सुनना चाहता हूं। आप सोचो मेरे पास। 1 मिनट में ढूंढो ढूंढो ढूंढो। शोधा म्हणजे आई वॉन्ट आंसर। फिर से बताते, फिर से बताते, मुझे आंसर चाहिए। गलत भी हो सकता है? हाँ, आपको सवाल समझ में नहीं आया, हम फिर से बताते। परमेश्वर ने, हमने आपसे सिखाया, हम आपसे कह रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर की युक्ति को जानने के लिए नहीं ठहरे, राइट? इसीलिए वो लोग उधर ही बड़बड़ाए, उनको परमेश्वर ने दिया, वो मर गए। अभी दानियल परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, परमेश्वर आशा प्रेम विश्वास रख रहा है। वो खड्डे में चला गया, तभी भी शेर उसको और परिस्थिति उसको खा नहीं सकी। परमेश्वर की युक्ति दानियल के लिए क्या थी? और राजा जो ऊपर से बोल रहा था, हे दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचा लिया क्या? क्या क्या देखना चाह, क्या क्या दिखाई देता है दानियल की जिंदगी? हाँ, विश्वास, एक वर्ड। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, बजाओ। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। दोबारा से
वाले इंसान की जिंदगी में, दानियल की जिंदगी में क्या देखा आपने? शाबाश, तारीफ करो उस पर में। आप लोगों को हिंट देना पड़ता है, हाँ ना प्रभु, हिंट देना, हम तुझ पर ही आधारित है। कम ऑन, हालेलुया। थोड़ा हिंट दे देना प्रभु, युक्ति को जानने के लिए। युक्ति परमेश्वर की, वो जानता है। वो क्या जानता है? यीशु जिंदा है और मेरे साथ है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। शेर आने दो, शेर का बाप आने दो, यीशु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया, मुझे खा नहीं सकता, वो परिस्थिति मुझे खा नहीं सकती। हालेलुया, उसका विश्वास है उसका। वो चिल्ला नहीं रहा है उधर मेरे जैसे, मैं आपके लिए चिल्ला रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको खा नहीं सकता। तब परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या थी कि उसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहता था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मजा नहीं आया? आनंद नहीं आया? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पराठे नहीं खाते आज? पराठे खाते नहीं? परमेश्वर की योजना आपके लिए, परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा कराना। इजरायलियों के जीवन से जिनके प्राण सूख गए, परमेश्वर की महिमा हुई, वो तो खत्म हो गए। आप तो सूखे सूखे से नजर आ रहे हैं, मुझे बाहर से सूखे सूखे नजर आ रहे हैं, जैसे खाना नहीं खाते हो, जैसे पानी नहीं मिलता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, फलाना ढिमकाना। पिछले संडे वही पहना था, इस संडे भी यही पहना है, परंतु प्राण तो हरा भरा है। परमेश्वर का वचन मेरे प्राण को हरा भरा और बहाल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। लाजर की जिंदगी में जिसको खाने को नहीं था और राजा के मेज के पास पड़ा रहता था, उससे उसके जख्मों को काटते थे। आपने परमेश्वर की क्या महिमा देखी उसके जीवन में? ऐसा एक मसीह इंसान का हाल, हाँ, ऐसा एक मसीह इंसान का हाल। क्या महिमा है प्रभु तेरी इसमें? परमेश्वर की महिमा आप कैसे नजर आती है बच्चों? कैसे नजर आती है? परमेश्वर की गोद में जाके बैठ जा। हालेलुया। योजनाबद्ध सांगिल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर की जिंदगी में परमेश्वर की क्या योजना थी? परमेश्वर की महिमा कैसे हुई उसकी जिंदगी में? परमेश्वर की महिमा हुई, यीशु मसीह खुद बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? धरती की सतह के नीचे लाजर और वो बैंगनी वस्त्र पहने वाला अब्राहम की गोद में बैठा लाजर आज प्यासा नहीं है, परंतु वो उसको क्या बोल रहा है? एक सिम पानी मुझे पिला दे। कहता नहीं पिला सकता, तेरे और मेरे बीच में गहरा खड्डा, ये खड्डा तूने निर्माण किया है। क्यों? हो सकता था इस खड्डे की दूरी पूरी हो सकती थी, जब मैं धरती के ऊपर था तो थोड़ी दया दिखा देता और परमेश्वर के वचन की युक्ति के लिए ठहरा रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खड्डे हम खुद बना देते हैं अपनी जिंदगी। कम ऑन, हालेलुया। दूरियां हम खुद बना देते हैं अपनी जिंदगी में। तेरा भाई प्यासा हो तो उसे मैं क्यों दूं? क्योंकि वचन कहता है। मैं क्यों दूं खाना? क्योंकि वचन कहता है। मैं क्यों बोलूं उसको सॉरी? क्योंकि हमारी कौन सुनता है? कौन सुनता है उषा सिंह की? कौन सुनता है पास्टर आइजैक की? कौन सुनता है बेनी हिन की? कौन सुनता है उन पास्टर्स की जिनके तुम यूट्यूब देखते रहते हो, जिन्हें स्टेटस लगाते रहते हो? कौन सुनता है उनकी? तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, राइट और रॉन्ग? जितने लोग बोलेंगे हाँ सही बोला। नहीं सिस्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाजर की जिंदगी से प्रभु की महिमा हुई, प्रभु की महिमा हो रही है, वो खुद बता रहे। युक्ति के लिए ठहरे रहो, युक्ति के लिए। स्टीफन की जिंदगी से
अरे स्टीफन की जिंदगी से परमेश्वर की महिमा है, उसके लिए तो मरना पड़ेगा, उसके लिए तो मरना पड़ेगा। मरते मरते भी परमेश्वर मरने के मुंह से निकाल के लेके आया दानियल की जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो देवर इनटू द, कैसी फायर थी वो, खतरनाक, और उसको कितना गुना बढ़ा दिया। आपको मजाक लग रहा है, आपको मजाक लग रहा है, मैं बोल रही हूँ आप उस आग में जल रहे हो, नहीं, आप जल रहे हो उस आग में जिसमें शद्रक मेशक अबेदनगो थे, अबेदनगो थे। वो भौतिक रीति से धधकते हुए भट्टे की आग थी, वो उसमें वो जलने वाले थे, वो मरने वाले थे। आज आप उस आग में नहीं जल रहे हो, आपकी परिस्थिति की आग में ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना कुछ, तड़पते रहते हो आप। हमारा तड़पना तो किसी हद तक कम कर दिया परमेश्वर ने, नहीं तो हमारी उम्र के लोग अभी भी 50, 51, 52 साल में तड़प रहे हैं। नाओ माझी डोलती। आपको बात समझ में आई? नहीं आई? अभी भी शादियां हो रही हैं 51 साल के लोगों की, 51, 52 शादी, मत लग्न करायचं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, परंतु लग्न करायचं। क्या सुख देगा एक पति जो यीशु मसीह नहीं दे सकता। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके पैर कब्र में लटक रहे हैं। कहाँ है आपके जीवन में प्रभु की क्या महिमा है, क्या महिमा दिखाई देगी, क्या महिमा दिखाई देगी। आपके पास एक छोटा सी बेटी है, आपके पास बच्ची है, आपके पास, हाँ, आपके पास बच्ची है। आप पैसे के लिए कैसे आदमी शादी कर रहे हो, जो उसके लिए आप बोल रहे हो कि उसका शक्ल भी अच्छा नहीं लगता, उसके मुंह में बदबू आती है, सिर्फ एक घर बनाने के लिए, एक कार में बैठने के लिए, और आप उसको प्यार नहीं करते। क्या महिमा है? आप कहते महिमा महिमा है परमेश्वर की मेरी जिंदगी में। झूठ झूठ पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया और अभी आप वैसे ही हो। थैंक यू, हालेलुया। नहीं समझ में आया क्या महिमा है? बंगला हो गया इसलिए महिमा दिखाई दे रही है, बेटा हो गया इसलिए महिमा दिखाई दे रही है दूसरे पति से। असल में आप परमेश्वर युक्ति के लिए नहीं ठहरे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे गलत कदम उठाने के बाद भौतिक चीजें मिलती, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा होती है तो आपका प्राण सूखा हुआ नजर नहीं आता। एक पुरानी साड़ी में भी एक स्त्री बैठी हुई होती है ना, वो बड़ी बहाल नजर आती है, उसका प्राण सूखा हुआ नजर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है? आपके जिंदगी में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप बताइए द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल इन द बाइबल। हालेलुया। ऑल एग्जाम्पल्स आर माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, बहुत सुंदर है, सत्य है। परंतु बताओ परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति के जीवन से कैसे, जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है शत्रु से कैसे आया, घूमना फिरता आया डोल डालते। क्या बोला प्रभु? मेरे दास अय्यूब को देखा है, मेरे दास अय्यूब को हाँ देखा है। इतनी हिम्मत उसकी, क्रॉस आंसर देता है वो। क्या बोलता है? हाँ हाँ देखा है। क्यों नहीं, तेरी महिमा करेगा, क्योंकि उसके पास तो तूने सब कुछ दिया है। और तेरे वो लव फीस्ट करते हैं प्रभु। क्या करते हैं वो लोग? सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या करते हैं वो लोग? आप कलीसिया में लव फीस्ट होता है? नहीं सुना मैंने। सैलरी होने के पहले हफ्ते ना, अल्लाह लव फीस्ट कब है? पता नहीं तो ही थोप दे हम पे। पास्टर आइजक अक्सर बाइबल सिखाते हुए क्या बोलते हैं बाइबल स्टडी में? ऐसा लगता है आपको मम्मी ने जबरदस्ती दिखा दिया है। हा, ऐसा भिगा भिगा के मारते, क्या बोले सच में। तो पर अभी वो बेइज्जती बेइज्जती नहीं लगती। नहीं, सच में वो कैसा है ना कि किसी को आकार देना है तो हंस हंस के देते। प्रेज द लॉर्ड, है ना। नए नियम में मत्तई पहली पुस्तक है। क्या भिगा भिगा के थप्पड़ मारते हैं बाबा, पवित्र आत्मा में भिगा भिगा के। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य आखिरी है, और हम उसमें देखते हैं, हम लोग इसमें चैट जीपीटी, चाट जीपीटी खोपड़ी चाट लेता है पूरा, खुद का कुछ भी। हाँ, कहाँ से आ रहा है? वहां से आ रहा हूँ। लव फीस्ट होता है उसके घर में, जन्मदिन में किसी में कुछ भी रहने दो, अपने कलीसिया के साथ मिलकर के वो प्रभु तुझे धन्यवाद देता है, और तूने धन्यवाद
देता है, क्योंकि तूने उसको दिया है इसलिए वो धन्यवाद करते। क्या बोलता है परमेश्वर को वो? तूने उसको दिया है इसलिए वो थैंक यू बोलता है। एक बार ले ले, फिर देख तुझे थैंक यू बोलेगा कि नहीं। उसका ले लिया, अयुब थैंक यू बोला नहीं? सुना मैंने। आपको मैसेज पसंद नहीं आ रहा है? हीलिंग प्रेयर शुरू करते हैं। हाँ, हीलिंग फॉर द पॉकेट, हीलिंग फॉर फाइनेंस। ये 100 रुपए का नोट 1 करोड़ बन जाए, पता नहीं कौन करेगा। बाइबल में तो लिखा नहीं कहीं पे। आशा, प्रेम और विश्वास स्थायी है। हालेलुया। यीशु ने ले लिया। तू ही देता है, तू ही है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है परमेश्वर। उसकी पत्नी कहते परमेश्वर को, कोस और मर जा। ना तो कोसूंगा ना मरूंगा। हालेलुया। माँ के पेट से नंगा आया था और जाऊंगा परमेश्वर के पास ही। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा तब उसके जीवन में उसकी पत्नी को परमेश्वर की महिमा नजर आई। हालेलुया, हालेलुया। योर वर्ड्स, शब्द, आपके शब्द, कमांड योर माउथ, कमांड योर टंग, कमांड योर हार्ट। डोंट स्पीक नेगेटिव, डोंट स्पीक। परमेश्वर की महिमा नजर आई। जब उसने महिमा परमेश्वर की जबान से करी तब सच में एक्शंस में परमेश्वर की महिमा नजर आई। जितना उसने खोया था उससे भी कितना गुना, शाबाश, तारीफ नहीं करोगे? ये 4 गुना मिलने वाले हैं आपको। प्रभु तू मुझे क्या देगा कि जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो जाएगी? क्या देगा प्रभु आपको कि जिससे आप हार्ट आपका धन्यवाद आप परमेश्वर को दे? क्या देगा इस संसार में प्रभु आपको? देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको परमेश्वर ने गाड़ियां दे दी, बच्चों के लिए अच्छी बीवी दे दी, बच्चों के लिए धन दे दिया, लाखों रुपया का एफडी दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, अपन लोग तो एक बार जाने ही वाले हैं ना ऊपर। उसका सेवन अपन कर पाएंगे? अपन को शांति रहेगी कि बाबा हमारे बच्चे लोग, फिर अब बच्चों के बच्चे उनके लिए कर देंगे, लेकिन अपन को एक दिन सबको जाना है ना, है ना? तो उस बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि आपका हृदय प्रसन्न हो जाए। उस बात से मेरा प्राण, मेरा प्राण, सबसे बड़ा शत्रु आपके कौन है? आपकी। किस बात के लिए आप परमेश्वर को महिमा करोगे? परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? किस युक्ति को पूरा करना चाहते हैं आपके जीवन में? कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये परिस्थिति मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए है। हालेलुया। ये परिस्थिति मुझे तोड़ने के लिए नहीं है, ये मुझे बनाने के लिए है। आई टेल यू, आई टेल यू, खून की शाही से लिखा यीशु मसीह ने इस चिट्ठी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा। और जलती हुई आग में यीशु मसीह किसको नजर आए? किसको नजर आए? कौन था वो राजा अन्य जाति? उसने परमेश्वर की महिमा देखी। मुझे कौन नजर आ रहा है? मुझे कौन नजर आ रहा है? आपकी परिस्थिति में जब आप बोलते हो ना, मुझे मुझे प्रभु पर विश्वास है, भरोसा है कि ये परिस्थिति एक दिन बदल जाएगी, तब लोगों को आपके पास यीशु मसीह नजर आते हैं। तब आपके पास यीशु मसीह नजर आते हैं। यीशु मसीह को कैसे देखते हैं लोग? आपकी जबान के हाँ के और ना के द्वारा, हाँ के और ना के द्वारा यीशु मसीह को लोग। उस व्यक्ति ने मुझे बोला, किस व्यक्ति ने? जो जो कब आया था? लोग कहते हैं किसी ने आपको रोते हुए नहीं देखा और आप बिखरे नहीं हो। क्या कहा? किसी ने आपको और आप
इतना नुकसान हो गया, इतना नष्ट हो गया, और उसने प्रार्थना भी कुछ इस तरह से करी, हम क्यों रोएंगे? क्या ये परिस्थिति प्रभु को बिना पूछे आ गई? बोलो, ये परिस्थिति प्रभु को, ये हवा बिना यीशु के वस्त्र को छू के मेरे पास आ गई, जबकि कलाम कहता है अय्यूब के चारों ओर उसने, जब तक यीशु मसीह बाड़े को नहीं हटाता तब तक कोई सिचुएशन हमको टच नहीं कर सकती। बोलो हालेलुया। आज बाड़ा हटा दिया, थोड़ा सा कोई छोटी सी सिचुएशन आने दी, क्यों? ताकि तुम उसकी युक्ति को समझो और इस युक्ति में परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, व्हाट इज योर विल, व्हाट इज योर विल फॉर माय लाइफ। महिमा, महिमा कराना चाहता है। तू अभी भी महिमा कर रही है परमेश्वर की, तू अभी भी परमेश्वर पर आशा रखती है, तू अभी भी हंस रही है, तू अभी भी मुस्कुरा रही है, तू भी अभी भी आनंदित हो रही है। ये क्या पागलपन है? यही पागलपन प्रभु को चाहिए, यही यही पागलपन प्रभु को चाहिए। इजरायली लोग भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे लिए, और वो हमें लाल समुंदर पार करके, हम गुलामी की जिंदगी जीते थे, हम शैतान की पूजा करते थे, लहसुन कांदा उधर से ही खाते थे। नहीं नहीं, आज भी चाहिए। वो मिस्र वाला देता था, यीशु तू नहीं दे सकता। वो मिस्र वाला देता था, तू नहीं दे सकता। वो प्रभु की युक्ति में नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की युक्ति में नहीं है भाई। प्रभु की युक्ति में आंखों के छिलके तुम्हारे और जबान का स्वाद, बोलो गेट आउट। कौन सा वाला स्वाद? मिस्र का, मिस्र का याद आता है? उड़ीसा का स्वाद। घर है, मेरे पास माँ है, मेरे पास घर है, मेरे पास क्या नहीं है परंतु याद नहीं आती। हालेलुया। पहले पहले, अभी कहा ना आपकी धर्म पत्नी ने, यीशु की गोद में बैठना है। यीशु की गोद में बैठे नहीं, कभी अपनी जबान से नहीं कहना मैं आशाहीन हो गया हूं, अभी मेरे पास कोई भी विश्वास नहीं बचा है। बोलने को बोल देते हैं, विश्वास है तभी तो मंदिर में बैठे होना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज सुबह एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो वचन से मिलता जुलता था, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। आशा, विश्वास और प्रेम की बात कभी मत कहना। इसी बात को बार बार दोहरा रही हूँ। वे भूल गए, आप भूलोगे, हम भूल जाते हैं। आप भूलोगे, हम भूल जाना उस इंसान ने जिसने आपके लिए कुछ भलाई करी है। भूल जाना सब कुछ, एक एक दिन धुंधला पड़ जाता है, भूल जाओ। भूल भी जाता है इंसान, लेकिन एक बात मत भूलना, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया। परमेश्वर ने अपना, और उसको आपके और हमारे लिए सूली पर चढ़ा दिया। सारा खून उसका हमारे पापों की क्षमा के लिए। फील इट, हाउ कैन आई फील इट? अगर होली स्पिरिट आपके अंदर और ऊपर है तो जरूर महसूस करोगे। और वो पुनरुत्थित यीशु मसीह आपके लिए आशा और विश्वास लेकर के आया है। आशा और बहुत सुंदर आकार देकर के आपकी झोली में डालेगा। हालेलुया। लेकिन ठहरो तो सही, लेकिन ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। अगर यही मेरी जिंदगी में होना था तो पहले ही अच्छा था। अगर ऐसा ही होना था तो मैंने शादी क्यों की? अगर गाड़ियां ही धोनी थी तो शादी क्यों की? और कपड़े ही धोने थे तो शादी क्यों की? इतना तंगी में रहना था तो शादी क्यों की? अब हो गई तो हो गई ना, प्रभु तो साथ में है ना। मैं डर मत, तू कर ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की युक्ति के लिए वे नहीं ठहरे। आप ठहरोगे परमेश्वर की युक्ति के लिए? पक्का? फिर जब हमने कहा कि आपको उससे शादी करनी है, आपने 4 साल का टाइम क्यों मांगा? ऐसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, क्योंकि हमको पढ़ना है। अच्छी बात। पिछले दिनों हमने एक बेटी से कहा, बेटा तेरी शादी का टाइम आ गया है, तेरी शादी करनी है। तो मैंने मम्मी सोचा नहीं, अब सच में नहीं सोचा, एकदम से शौक आ गया। अभी क्या होगा? ये तो जिद्दी है, ये तो सच में शादी है। परमेश्वर
किसी भी कार्य को करने से पहले आपको तैयार करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आई बात? तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। ऐसे थोड़ी आ जा और तुझे काट दूंगा। प्रार्थना करो इस चीज के लिए। सही समय पर परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में सफल होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से महिमा परमेश्वर की जब आपकी जिंदगी में आती है, वही परमेश्वर की युक्ति होती है आपके लिए। हालेलुया। आपकी जिंदगियों में एज योर एज अ वुमन ऑफ गॉड, एंड मैं जैसे लीड करती हूँ, परमेश्वर मुझे ठहराया है, मैं कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग हमारे कलीसिया में, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को मैंने देखा है। हालेलुया, मैंने देखा है, सच में देखा है कि परमेश्वर की महिमा तंगी में, तकलीफ में, इन सब चीजों में आपके जिंदगी में, तो छोटी सी परेशानी में आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई है। परमेश्वर थोड़ा और आपको ब्लेस करना चाहता है, थोड़ा सा प्रेशर और देगा। आग को थोड़ा डर गया, आग को थोड़ा मर गए। शद्रक हमेशा कभी न गो जिंदा थे, यीशु मसीह उनके साथ था। हालेलुया। एक बात बोलती, डरना मत। प्रेज द लॉर्ड। बोलो नहीं डरेंगे, डरना मत। देखो डरना मत। अब बोलो नहीं डरेंगे। मत डरना, प्रभु साथ में है। हालेलुया। साथ में झेल लेंगे। हालेलुया। साथ में झेल लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बच्चे सबसे अलग निखर के निकलेंगे। आमीन। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, सब लोग अलग निखर के निकलेंगे। व्हाट वाज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की युक्ति क्या थी इजरायलियों के लिए? कि वे परमेश्वर की योजना को समझे, और परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या थी? तुम्हारे जीवन में हर पल नई महिमा होनी चाहिए और वो लोगों को दिखाई देना चाहिए। आमीन। और वो लोगों को दिखाई, कलीसिया पूरा बर्तन किधर है? इतने दुख के लोग बैठे, परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। कलीसिया में लोगों की भक्ति की आराधना हो रही है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की, आपके 13 ब्रांचेस है या 15 ब्रांचेस, अगर उनमें परमेश्वर की महिमा नहीं है तो नाव माझी डोलती। अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा। क्यों ऐसा कहा? हमने तो जिंदगी तेरे नाम कर दिया ना। अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला। हालेलुया। प्रभु हम तो तेरे हैं, प्रभु हम तो तेरी गोद में बैठ गए, जैसा इन्होंने कहा, हम तो तेरी, अब तो हम तेरे हो गए ना प्रभु। अब तू चाहे गिरा दे, अब तू चाहे दुनिया के सामने चाहे तो गिरा दे, और चाहे तू चाहे हंसा ले, और चाहे तू, हम तो तेरे ही हैं। हम तो, हम पर कौन हंसेगा? आपको लगता है कोई बाप अपने बच्चे को गिरा करके हंसता देखा आपने किसी बाप या माँ को? देखा? तो यीशु मसीह ऐसे कैसे कर सकता है? तेरे ही तो हैं हम, लोग हंस रहे हैं। अय्यूब कहता है आई बिलोंग टू जीसस। आमीन। लोग तमाशा देख रहे हैं। अय्यूब क्या कहता है? मैं नंगा आया था, और ये आपकी जबान से आना चाहिए। हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं अभी? धीरे धीरे बादलों। कहां पर? बादलों पर। एक बात पे विश्वास कर, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है। इस सिचुएशन में देख करके मेरे ऊपर दया यीशु को ही आनी चाहिए। मेरे ऊपर तरस मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे नहीं, मैं नहीं, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी, कठोर जिद्दी, कठोर बोलते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दया, नहीं चाहिए तुम्हारा। और मैं बहुत कम मदद मांगती हूँ। एक ही इंसान को मैंने टारगेट किया, उसी से मदद मांगती है, एक दो से जो भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे जिद्दी मुझे समझ में आता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु को समझ में आता है। हालेलुया। तो किस बात से घबराते हो? परमेश्वर की युक्ति के लिए ठहरे हो। वो ठहरे नहीं, आप ठहरोगे। वो युक्ति के लिए ठहरे नहीं, आप ठहरोगे। बढ़िया तराश के सुंदर सब कुछ, इस परिस्थिति को बढ़िया बना के परमेश्वर आपके झोली में लेके आएगा।
पेश करे, देख ये मैंने बनाया है और ये तूने बनाया था, तूने बनाया था कैसा था, ये मैंने बनाया था कैसा है। आप क्या बोलोगे? ओ प्रभु तूने बनाया कितना सुंदर है, अमेजिंग, हालेलुया। आई एम सेइंग प्लीज, वुमन लाइक मी सेइंग प्लीज मतलब कितना खतरनाक सिचुएशन से आप लोग जा रहे हो। और प्लीज मतलब युक्ति को समझो, ठहरे रहो, युक्ति को समझो और ठहरे रहो। एक व्यक्ति, आखिरी बात कहता समाप्त, एक व्यक्ति मेरे पास कहता है आपको पता नहीं मेरे पास इतना कर्जा है, मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करूं, इतना ज्यादा मेरे पास कर्जा है सर के ऊपर, मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करूं। एक बात बताओ, इतना कर्जा है तो तुझे कितना परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए कि तेरा कर्जा मिट जाए, हालेलुया। कितना दुख है, मैं आपको पता, कैसे पता मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करूं, मैं इतना दुखी हूं। अरे तो दुखी है तो कितना तुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया, ताकि तेरा दुख नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी है ना परिस्थिति, दुख, उसका निवारण ही यीशु मसीह है, उसका वो मुक्ति दिलाने वाला ही, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए, कलीसिया जोर से, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, दिलाए यीशु नाम, दिलाए, हालेलुया। यीशु की दया के लिए उसके पास बैठो, जब तक तू मुझ पर दया न करे तो इंसान भी दया नहीं करेगा, कम ऑन, हालेलुया। जब तक तू मुझे प्यार न करे तो इंसान भी प्यार, कनेक्शन समझ में आया? नहीं आया? यही युक्ति है, यही योजना है, और इसी में परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया। क्यों नहीं आ रहे हैं आपकी मदद के लिए लोग आज? क्यों नहीं कर रहे आपकी सहायता आज? प्रभु ने उनको कहा ही नहीं, प्रभु ने उनको, और प्रभु ने आपसे ऐसा, आपने प्रभु से ऐसा कहा था, प्रभु उसको भेज मेरे लिए, उसको भेज, उसको भेज। प्रभु से कहना तू आ, हालेलुया। प्रभु से कहना, एक पक्षी है गंदा पानी नहीं पीता, बारिश का पानी पीता है, एक मसीह व्यक्ति उस पक्षी, यस, एक मसीह व्यक्ति उस पक्षी के समान होता है, तो मदद, सहायता और सब कुछ यीशु से मांगता है और किसी से नहीं मांगता, हालेलुया। फिर चाहे परमेश्वर कितने भी घोड़े दौड़ाए आपकी मदद करने के लिए, हालेलुया, वो जिंदा है भाई, वो जिंदा है। नहीं, क्यों टूटे जाते, क्यों बिखरे बिखरे जाते, कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद महिमा 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 होने वाली, इसके बाद महिमा महिमा, और हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं इस चीज की तैयारी को, अंतिम दिनों में जी रहे हैं इस चीज की तैयारी करने। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हम, और बोलेंगे और माफी भी मांगेंगे। युक्ति के लिए तो वो नहीं ठहरे, हम भी तो नहीं ठहरते ना, कभी कभी हम गड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं। प्रभु से ठहरना है, और जब आप प्रभु की बात को सुनते हो ना, तब प्रभु की महिमा, अरे इसने मेरी महिमा इसके जिंदगी के अंदर आई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को, दिलों को तैयार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिर गए हम इस बात में प्रभु, खत्म हो गए इस बात में, सुनते नहीं आपकी बात। प्रभु कहता है मैं वही हूँ जो मिस्र से निकाल के लाया है, मैं वही हूँ तेरे साथ, आज मिस्र के जैसे तेरे सामने परिस्थिति। प्रभु कहता है मैं हूं ना, आशा रख, विश्वास कर मुझसे, मेरे प्रेम पे विश्वास कर, मेरे प्रेम पे विश्वास कर, कुछ भी अरिष्ट तेरे साथ होगा नहीं, हालेलुया, कुछ भी गलत तेरे साथ होगा नहीं, कुछ भी गलत तेरे साथ होगा। इस विश्वास से जियो आप, इस आशा से जियो आप, इस आशा से भर करके सदा आनंदित रहो आप। हम प्रभु पर विश्वास भी करते हैं, मुरझाए भी रहते हैं, हम प्रभु के गीत भी गाते हैं,
लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? हम समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। हो जाता है हमारी जिंदगी में, वो गायब हो जाता है। क्या मिसिंग है? आज वापस हमारी जिंदगी में आना चाहिए, प्रभु के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में वापस आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी परिस्थिति है, ये आपकी परिस्थिति है। युक्ति के लिए ठहरो। कितना सुंदर पवित्र शास्त्र भविष्य हमारे लिए लिख दिया है। वो भविष्य सच में हमारे हाथ में दे दिया है। हम जैसे चलेंगे, जैसा बोएंगे, अभी हम आगे वैसा काटने वाले हैं। प्रभु हर एक बात में उसकी महिमा हमारे जिंदगी में करना चाहते हैं। आइए अपने हिस्से का पश्चाताप हम करेंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारी आंखें को आपने खोला है पिता। प्रभु वही इजरायली व्यक्ति आज हम हैं प्रभु, जो आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देखे हैं प्रभु। मिस्र से पिता आपने हमको बाहर निकालते समय बहुत अद्भुत काम पिता परमेश्वर प्रभु आपके दास के द्वारा आप हमारे जीवन में किए प्रभु, और उसको देख के हम आनंदित हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और अचानक मिस्र से पार होने के बाद, वो लाल समुद्र दुभागा होने के बाद प्रभु, हम झट से पिता परमेश्वर उस चीज को भूल गए हैं प्रभु, और आपकी युक्तियों को भी सामना नहीं कर पाए, उसमें ठहरे नहीं है प्रभु। हे पिता, जैसे इजरायली लोग ने पिता परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम को नहीं पहचाना, आपकी युक्तियों के सामने नहीं ठहरे, और आज वो आत्मिक जीवन में सूख गए हैं प्रभु। उनको सांसारिक जीवन में आपने तो खाने और पीने के लिए दिए हैं प्रभु, लेकिन आत्मिक जीवन में पिता वो मुरझा गए, सूख गए हैं। शायद आज हम भी पिता परमेश्वर प्रभु आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं सूख रहे हैं प्रभु। हम पिता खाने के लिए पीने के लिए आप हमको दिए हैं, क्योंकि वो आपकी वादा है प्रभु। हे पिता, अगर हम पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में सूखे हुए हैं प्रभु, तो आज हम खुद को हम जांचते हैं पिता, हम खुद को परीक्षण करते हैं प्रभु, और पिता पश्चाताप करते हैं कि हमसे वो गलती हुआ है पिता। प्रभु आज फिर से एक बार पिता, जैसे आपने अयूब को, लाजरस को, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को पिता वो ठहराने के लिए पिता शक्ति दिए पिता परमेश्वर प्रभु, और आशा और विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु जैसे आपने उनको दिए, आज आपके वचन को सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जो मरी हुई आशा है पिता, जो विश्वास पिता परमेश्वर जो शरीर में मरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज फिर से जाग उठे पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके वचनों में पिता परमेश्वर हम विश्वास कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप हमको कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं पिता। इस संसार में पिता बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आता है पिता परमेश्वर, जिसके कारण पिता परमेश्वर आपकी प्रेम को पिता हम भूल जाते हैं पिता। आपकी पिता परमेश्वर वो की हुई पिता परमेश्वर प्रभु वो पिता वो आश्चर्य कर्म को हम झट से भूल जाते हैं और आपको इनकार करते हैं प्रभु। पिता आप हमको क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर प्रभु अयूब पिता परमेश्वर प्रभु हर एक परिस्थिति में डटे रहा, खड़ा रहा पिता परमेश्वर, आज हमको भी पिता परमेश्वर वो नंगा परिस्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, उस नंगाई में पिता हम आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वो धधकती हुई आग में पिता परमेश्वर जैसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो पिता डटे रहे पिता परमेश्वर, आपकी युक्तियों के सामने वो बने रहे पिता, ठहरे रहे पिता, और वो राजा को चौथा मनुष्य दिखा पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ पिता परमेश्वर जो परिस्थिति आ रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे मुख से निकलने वाले वो शब्द से, वो वचन से पिता परमेश्वर, इस दुनिया का जो लोग है वो राजा है पिता परमेश्वर, आपको देखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, दानियल पिता परमेश्वर वो साग पात के द्वारा पिता परमेश्वर उसका शरीर बुद्धि था पिता परमेश्वर, वो बुद्धि से काम करता था पिता परमेश्वर, वो वचनों से पिता और आपसे जुड़े हुए था पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना में लवलीन था पिता परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर दानियल के समान नहीं है प्रभु, और आज हम पिता उस सिंह से पिता डर रहे हैं पिता। आज आपकी वचन बोलता है पिता परमेश्वर, वो सिंह को पिता परमेश्वर आपने पिता बंद करके रखा है पिता, उसके मुख को आपने बंद करके रखा है, और आपकी वचन बोलता है पिता परमेश्वर जैसे आपने दानियल को पिता परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर,
आपकी युक्ति में पिता परमेश्वर ठहरे रहा और आपकी महिमा उसके द्वारा आप कराए पिता परमेश्वर। आज आपके वचन को सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी पिता आपकी योजना आपकी युक्ति पूरा होने दीजिए पिता। और जो शत्रु पिता दहाड़ रहा है पिता, जो सिंह पिता परमेश्वर प्रभु इस परिस्थिति को लेके आके हमारे पिता परमेश्वर जीवन को खाने की कोशिश कर रहा है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में उस हर एक सिंह को, उस हर एक शत्रु को आज बांध के हम उद्ध्वस्त करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं पिता, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। जैसे आपने पिता परमेश्वर आपकी दासों के ऊपर कृपा अनुग्रह किया पिता, आपकी लोगों के ऊपर कृपा अनुग्रह किया पिता, आज हम एक टूटी फूटी पिता परमेश्वर भीड़ है पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता आज हम पिता हमारे जो खोए हुए विश्वास को जगाते हैं, वो पिता परमेश्वर वो आशा को हम फिर से जगाते हैं और आपके प्रेम में पिता बने रहने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हमारे ऊपर कृपा अनुग्रह कीजिए। आपकी देह और आपके शरीर में पिता परमेश्वर सहभागिता होने से पहले हम खुद को जांचते हैं, परीक्षण करते हैं प्रभु। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमसे गलती हुआ है प्रभु हम कबूल करते हैं, आप हमको क्षमा कीजिए प्रभु। और आपकी साझा में पिता परमेश्वर जो दूरी हम खुद बनाए हैं, जो खड्डा हम खुद बनाए हैं पिता परमेश्वर, उस दूरी और खड्डे को आप बुझा दीजिए पिता। और आपकी गोद में जैसे लाजरस को पिता परमेश्वर अब्राहम की गोद में बिठाया, आज खुद पिता परमेश्वर आपकी गोद में हमको आप बिठा लीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।